चलिए चलिएगा, आप देखिएगा आज क्लास 9th का आप देखिएगा सब्जेक्ट मैथ है आपका, लेसन आपका 1.5 एनसीईआरटी। और क्वेश्चन जो आप दिया गया इसमें, उसमें बताया गया कि बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। और ये सवाल देखिएगा यहीं से नहीं खत्म होती है। अगर आप 9th में पढ़ लेते हैं तो आपको हाई स्कूल में एक चैप्टर आपका है, उसमें भी आपका एक चैप्टर आता है कि आप अपरिमेय को सिद्ध करके बताइए। तो अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा काम करना चालू कर दें तो फिर हमारे लिए अगली क्लास में कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा जब तक ले आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। और इसमें देखिएगा जो जो सवाल आपका है उसको आप देखने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छे हैं और पेपर में अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसी में क्या होते हैं गड़बड़ा जाते हैं, उनका सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। देखेंगे पहला सवाल आपका दिया है 2 माइनस का कड़ी में 5 है। और आप देखिएगा इसमें मैं आपको देखिए बता रहा हूँ, जब भी एक एग्जाम्पल के तौर पर सुन देख लीजिएगा, जिसको हम लोग उदाहरण कहते हैं। अगर आपको कहीं कड़ी में 5 मिल जाए और कड़ी में कहीं 3 मिल जाए, कड़ी में कहीं 2 मिल जाए, तो और कड़ी में कहीं आपका 6 मिल जाए, कड़ी में कहीं 7 मिल जाए, कड़ी में आपका 8 मिल जाए, कड़ी में आपका इस तरीके से आपका 10 मिल जाए, तो ये सब संख्या बेटा अपरिमेय होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, और भी ऐसे है कि चलते जाएंगे। परिमेय आपका क्या होता है अपरिमेय होता है। इसको एकदम समझ जाइएगा तो आपको खोजने में कहीं तकलीफ नहीं होगा। आप बता सकते हैं सर जहाँ कड़ी 5 है वो आपका क्या है अपरिमेय है। क्या है अपरिमेय है, एकदम इसमें कुछ भी सोचने करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कह देंगे सर हाँ ये आपका अपरिमेय है। देखिए कड़ी में 5 आपका क्या है अपरिमेय है, कोई दिक्कत किसी को? तो ये आप इसमें कह सकते हैं सर ये आप देखेंगे 2 माइनस का कड़ी में आपका जो 5 है वो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या आपका अपरिमेय संख्या है। अब ये कैसे कह दिए आपने अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा लगाने का प्रयास करें ताकि आपको सब समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा इसमें कि अगर 2 माइनस हमने लिखा कड़ी में 5 तो सिद्ध करने की बात नहीं होती बेटा, इसमें बताना कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। लेकिन इसी वर्ग को सवाल को हम बता रहे हैं, बाकी सबको आपको अपने आप करना है। तो P/Q लिखेंगे जहां P और Q एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है या सम संख्या मान लो सम संख्या, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये तो आपको लिखना हमेशा पड़ेगा, लेकिन किसमें लिखना है जहां पे कहता है दर्शाइए या सिद्ध कीजिए उसके लिए रखा जाता है, सबके लिए नहीं रखी जाती है। तो आप लिखेंगे देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 माइनस कड़ी में आप लिखेंगे 5 बराबर P/Q लिखेंगे। ये वाले को इधर कर दो, माइनस का कड़ी में आपका 5 बराबर जगह P/Q, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। सही है। चलिए अब आपने कहा कि सर ये लिख देंगे, यहाँ देखिएगा ये वाला चीज दिखाई दे रहा है आपको, तो लिखेंगे P/Q माइनस का 2 एक परिमेय संख्या। क्या है बेटा परिमेय संख्या है। लेकिन मुझे ज्ञात है कि कड़ी में 5 एक आपका अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। अब आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। सबको समझ आ गया? तो इस वाले चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिएगा इसको, ठीक लिखिए। देखिएगा ये तो सवाल आपने लगा लिया और सबको पता चल गया कि आपका क्या है ये अपरिमेय है। ये देखिएगा सब लोग जान गए कि ये आपका अपरिमेय है। लेकिन अब दूसरे सवाल को देखेंगे कि क्या ये है कि नहीं है। तो लिखेंगे 3 प्लस कड़ी में आपका 23, एक कोष्टक में माइनस का कड़ी में 23 है। बहुत अच्छा सवाल है, एकदम मस्त सवाल है। इस सवाल को देखिएगा चंद समय लगा देंगे,
लेकिन कैसे लगाएंगे, पहले कोष्टक को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? कोष्टक को। तो लिखेंगे 3 प्लस कड़ी में आपका हो जाएगा 23 माइनस का कड़ी में 23, इससे कट गया, कैंसिल हो गया। बहुत अच्छा लगा काटने में। ठीक, अब बराबर का चिन्ह लगाओ, ये लिखो, देखिए 3। अब बता देंगे सर, ये लिखेंगे आपका क्या है, परिमेय है। क्या बेटा है? परिमेय संख्या है। अब इसको कैसे आपने परिमेय किया, अब देख लीजिएगा। मैं आपको देखिएगा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो प्राकृतिक लिखा है, जो प्राकृतिक, क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या है, वह सब एक क्या है आपका, परिमेय संख्या है। क्या बेटा है? परिमेय संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 9, ये अगर ऐसे दिए जा रहे हैं तो ये आपके क्या है, परिमेय है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। इसको आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट करने की योग है। और अगर नोट कर लेते हैं तो अगर इसमें हम कड़ी चढ़ा दें तो कुछ लोग तो परिमेय हो जाएंगे और बकिया काफी चीज आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो इसको आपको एकदम समझना है। तो ये आपका ऑप्शन देखिए करेक्ट है। देखिए तीसरा आपका जो है एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब आप नोट कर लीजिएगा। इसको जल्दी करिए। 7 कड़ी में 7। इसके बाद चौथा सवाल, 1/कड़ी में 2। उसके बाद दिया क्या आपका है, 5वां सवाल 2 पाई दिया। क्या दिया है? 2 पाई। चलिएगा देखिएगा, ये जो सवाल आपका दिया गया, 3 सवाल आपका इसमें भी है, 2 सवाल तो बता दिए हैं। तीसरा सवाल आपका देखिएगा, 2 कड़ी में 7 और 7 कड़ी में 7 है। 7 कड़ी में 7। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अटपटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका भी रीजन है कि हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा एक बार जान लीजिए क्या इसका है। अगर आपसे कड़ी में 2 इस तरीके का हो, या कोई जरूरी नहीं कि 2 हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो, तो अगर लिखा है ये अंश लिखा, क्या लिखा है? अंश बटे क्या हो गया? अगर हर कड़ी में हो तो समझ जाइएगा कि आपका परिमेयकरण होगा। क्या होगा बेटा? परिमेयकरण होगा। ये आपको जानकारी होना चाहिए। पेपर में आपको बैठना है तो आप लोग ऐसे ही देखिए, कभी भी किसी के हर में अगर कड़ी अगर दिख जाए तो समझ जाइएगा क्या है वो, परिमेयकरण होगा। कंफर्म है? तब जाके उसका आंसर आपको आएगा। तो इसमें देखेंगे हम लोग, जो चीज हमने बताया इसको आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। यहाँ लिखा है देखिएगा 2 कड़ी में आपका 7 बटे लिखा है 7 कड़ी में आपका देखिएगा 7। यहाँ लिखेंगे अंश, अब बटे हमने क्या लिख दिया? हर। अब अंश तो ये है, हर ये है, तो इसका हम लोग परिमेयकरण के लिए देखिएगा, ये वाले को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 कड़ी में 7 बटे 7 कड़ी में 7। सही है ना? अब हम लोग इसका गुणा करेंगे, बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, तो 7 दूना 14। अब गुणे कर देंगे 7। देखो क्यों? क्योंकि कड़ी 7 का गुणा कड़ी 7 बराबर क्या होता है? तो ये देखिएगा, ये भी आप ऐसे करेंगे 7 सते 49 हो गया, और गुणे 7 कर देंगे 7, तो 7 से कट गया। अब आप गया 14 बटे 49। अब देखिएगा, इसको भी काट सकते हैं आप, इसको भी काट सकते हैं। 7 गुना 14 7 49, तो बराबर लिखेंगे 2 बटे 7। 7 आपका एक परिमेय संख्या है। क्या है आपका? एक परिमेय संख्या। नोट कर लो। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। इसमें देखिएगा बेटा, ये आपका 1/2 क्या लिखा है? 1 कड़ी में 2। अब मैंने कहा था कि कड़ी 2 आपका क्या है? एक अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। कड़ी में जो 2 हो तो अपरिमेय, लेकिन इसका हम लोग क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। लेकिन किसका? हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण देखिएगा, तो 1/कड़ी में 2 गुणे 1/कड़ी में 2 नहीं होगा, आपका कड़ी में 2/कड़ी में 2।
तो ये आपका आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा कड़ी में 2, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, ये 2 2 होगा। कैसे होगा? कड़ी 2 का गुणा कड़ी 2 बराबर क्या होता है? 2। तो ये तो आपको मिल गया। तो आप कह सकते हैं कड़ी 2। तो ये आप कहेंगे बेटा कि यह एक क्या है? अपरिमेय है। क्या बेटा? अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया सबको? Yes. अगला देखेंगे, इसमें ये लिखा है, देखिएगा 2 पाई बराबर लिखा। अब 2 पाई, अब आपको मैं बता दूं कि अब आप लोग को देखिएगा, एक होता है अचर, एक होता है चर। समझा कुछ? Yes, sir. ये आपको सीख लेना है, क्योंकि सीखने से ही आपको जानकारी मिलेगी। बहुत सवाल मिलेंगे, आप उसका तोड़ अपने आप दे सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे जो भी हो, सिर्फ एक बार देख लो ये क्या होता है। जैसे मैंने क्या लिखा, x स्क्वायर प्लस का, यहाँ लिखा 2x प्लस का आपका ये यहाँ मान लीजिएगा हमने मान लीजिएगा 2 लिखा, ऐसे लिख दिया। तो जब लिखे, या तो आप इसको 4 बना लो या इसको आप 4 बना लो, ये भी समझ में आ रहा। तो ये देखिएगा, जिसके पास अक्षर हो, क्या बेटा? अक्षर हो, और जिसके पास कोई अक्षर ना हो, वो संख्या हमेशा अचर होता है, और ये क्या होता है? चर होता है। एकदम समझ में आ गया ना? एकदम मस्त है ना? बहुत अच्छा तरीका बेटा। अब इसको देखिएगा चर मान लीजिए, क्योंकि इसके पास अक्षर है, इसके पास अक्षर नहीं है। तो जिसके पास अक्षर नहीं होता वो अचर होता है, और जिसके पास अक्षर होता वो चर होता है। एकदम समझ जाओ। और इसमें देखिएगा, ये आपके देखिएगा भाई साहब के पास, अब इसमें तो मैं देखिएगा इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि 2 आपके क्या है? अचर है। लेकिन आपके पाई क्या है? अचर है। देखिए, तो मैंने क्या कहा कि ये हमेशा परिमेय नहीं अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। लेकिन ये कहेंगे सर परिमेय होता है। लेकिन ये कहावत है, संगत से गुण हो तो संगत से गुण जार। अगर आप अच्छे लोग के साथ घूम रहे हैं तो आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। जैसे मैंने क्या कहा, 2 गुणे 1/3, तो 2 गुणे 1/3, तो 2 करना 2 बटे कितना आ जाए? 3। तो ये क्या होगा? परिमेय। क्या होगा? परिमेय। लेकिन ये आपका 2 और पाई, इसका मतलब आपने गलत संगत पकड़ लिया। तो आपका गलत जो संगत पकड़ता है कभी सफल नहीं होता, उसको हम लोग असफल मानते हैं। असफल का मतलब अपरिमेय, असफल का मतलब अपरिमेय। अब आप कह सकते हैं, बड़े आसानी से कह सकते हैं कि इसमें का जो दिया गया है, जो आपका 2 पाई है, ये आपका एक क्या है? आपका अपरिमेय है। क्या बेटा? अपरिमेय है। इसको नोट कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखेंगे दूसरा सवाल। बहुत अच्छा सवाल आपका देखिएगा, ये भी है। आप देखेंगे इसमें लिखा है दूसरा क्वेश्चन, लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। और आपका दिया गया सवाल 3 प्लस कड़ी में 3, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में लिखा है 2 प्लस कड़ी में 2। अब आप ध्यान देंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि सब लोग को गुणा की जानकारी होनी चाहिए। अगर गुणा की जानकारी नहीं होता है तब भी मैं आपका एक तरीका जो बता रहा हूँ, आप ऐसे काम करेंगे, आपको वो एकदम अच्छे से आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा ये देखना है। चलेगा, ये वाले जो लिखे हैं इसको आप 2 बार लिखेंगे। कै बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। चलेगा, लिखेंगे हम लोग 3, आपका गुणे का चिन्ह लगा के इसको एक बार लिखो यहाँ, 2 प्लस कड़ी में 2। ये वाला देखिएगा, इसको इधर लिखिएगा प्लस का कड़ी में 3 में आप 3, फिर इसको एक बार 2 प्लस कड़ी में 2, 2 प्लस कड़ी में 2। एकदम समझ में आ गया सबको? चलिए अब देखिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है, कड़ी के बाहर, कड़ी के बाहर जो संख्या होती है उसी संख्या से अंक से गुणा करते हैं, अंक से गुणा करते हैं। जैसे आप देखेंगे, कैसे देख लीजिएगा, देखिएगा इसका गुणा करेंगे 3 गुना 6 हो गया, प्लस
लेकिन यहाँ देखिए कड़ी है ना, यस सर। तो कड़ी के बाहर की संख्या एक छुपी होती है जो 3 है करना 3 3, तो 3 आपका कड़ी देखिए 2 आगे ना, यस सर। इसका आगे ना आपका, तो कड़ी के बाहर से ही क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो चलिएगा प्लस का चिन्ह लगा दो, लग गया। इसका देखिएगा फिर आ गया कड़ी, तो कड़ी के बाहर 1 है तो 2 करना 2, अब कड़ी आप कर देंगे 3। समझ में आ रहा है? अब इसका इसमें देखिए कड़ी का गुणा, देखिए दूसरा पॉइंट, हमेशा कड़ी का गुणा कड़ी का गुणा कड़ी में होता है, कड़ी का गुणा कड़ी में होता है। ये बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आप लिखेंगे तो इसका आप गुणा किए तो ये हो गया, इसका लिखेंगे तो ये आपका प्लस का कड़ी क्या हो जाएगा 6। समझ आ कुछ? अब ये दोनों को क्या करेंगे, एक जाति है, जो जाति है नहीं है, देख लो ये देखिए कड़ी में 2 है, एक कड़ी में 3, इसका मतलब दोनों जाति क्या अलग अलग है। आपका आंसर यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसी सवाल को। अगला सवाल, दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग। लिखा है 3 प्लस कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3। देखिए इसी को 2 बार लिखना, क्या बार? 2 बार। 2 बार। चलो 3 ले लो, इसमें से 3 लीजिएगा, इसको लिखो 3 माइनस कड़ी में 3, ये प्लस का ले लो, कड़ी में 3, कड़ी में 3। अब इसको फिर लिखो 3 माइनस कड़ी में 3। ठीक है ना? यस सर। अब आपको जो कह रहा है वो ही सिस्टम लगाना है। 3 का 3 त्रिका 9। अब ये कर देंगे माइनस 3 कड़ी 3 हो गया, प्लस 3 कड़ी 3 हो गया, और ये आपका हो जाएगा माइनस का। अब आपसे कहा जाए, जब आ जाए बेटा कड़ी का गुणा कड़ी में करते हैं तो बराबर, अगर एक बराबर दोनों रूप हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा, वही आ जाएगा। अगर उसकी वैल्यू एक बराबर हो तो उसकी वैल्यू वही आएगी। तो कितना आ गया, ये 3 आ गया, कितना आ गया 3। सही है ना? यस सर। इससे कट गया 9 माइनस का 3 बराबर 6। बराबर तो हम भुला जाती है, बराबर आ गया 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलेगा। इसके बाद देखिएगा तीसरा और चौथा सवाल देखेंगे। देखिएगा ये आपका जो सवाल है इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे, इसमें एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसे कहते हैं A+B का होल स्क्वायर। देखिएगा जितना भी है मैं सारे सूत्रों के साथ साथ जितना भी चीजें सब बता देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि कहां से कोई संख्या आ रही है। ठीक है, अब आपको सबको पता है बेटा, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इधर, A+B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस का 2AB होता है। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, इसको A स्क्वायर प्लस का 2AB और प्लस का B स्क्वायर ऐसा भी करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बात तो ही है, सब चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो। चलिएगा अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे, आप लिखेंगे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या आपका, कड़ी में 5 का स्क्वायर और प्लस का कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे कड़ी में आपका 5 गुणे कड़ी में 2 होता है। चलिएगा तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग होगा, इसका मतलब क्या होता है 5। तो कड़ी में देखेंगे एक चीज आप फिर से देखिए, लिख दे रहा है इसमें, कड़ी 5 गुणे कड़ी 5 प्लस कड़ी 2 गुणे कड़ी 2। देखिएगा स्क्वायर का मतलब लगा दिए आप, प्लस कर दिएगा। तो अब देख कड़ी का गुणा कड़ी में होता, अभी यह देखिए कहे है ना, यस सर। तो 2 गुणे कड़ी में कितना गया 10। कितना गया 10। आप देखिएगा इन लोग में जिसमें 2 बराबर हो, जिसमें उसकी वैल्यू आपकी जो है वही लिखी जाएगी। 5 है तो 5, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है 6 है तो 6, 7 है तो 7, कोई भी संख्या मिले। ठीक, तो बराबर लिख दो 5 प्लस 2, अब प्लस का 2 कड़ी में 10, अब बराबर 5 दूई 7, अब प्लस का 2 कड़ी में 10। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छा।
में देखेंगे कैरी आपका 5 प्लस कैरी आपका क्या है 2। ये देखिएगा जो आपका सवाल है, लास्ट सवाल है, इस सवाल को आप लोग देख लेंगे और अच्छे से जानकारी आपको हो जाएगी और बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने जो ये लिखा है कैरी के बाहर से संख्या होती है उसी अंक से गुणा किया जाता है जो अंक उधर का होता है। समझ आ रहा कुछ? Yes, sir. आप देखेंगे लिखा है इसमें, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो पहला सूत्र के आधार पे और एक गुणा के आधार पे, दोनों पे लगा सकते हैं, कहीं दिक्कत आपको नहीं है। तो गुणा के आधार पे आपने देखा, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया इसमें, अब आप भी कर सकते हैं सर, इसमें कह दीजिएगा a माइनस बी कोष्टक में ए प्लस a प्लस बी कोष्टक में बराबर होता है A a स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर। ये सबसे सिंपल है और ये आजीवन लाइफ टाइम तक चलने वाला ये आपका गणित है। इसको आप लोग याद करेंगे तो देखिएगा जो चीजें लिखा है उसी को कर दो। तो ये वाला आप देखेंगे लिखा कड़ी, आप लिखेंगे कड़ी का 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कड़ी 2 का स्क्वायर। देखिए इस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी बी स्क्वायर। कड़ी का कड़ी 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस कड़ी 2 का स्क्वायर। सही है? यस सर। चलिए अब लिखेंगे, ये आ जाएगा 5 कड़ी में 5 ऐसे आ जाएगा 2 बार, ठीक है। माइनस का कड़ी 2 गुणे कड़ी 2। अब देखिए दोनों का बेस बराबर है। देखिए कड़ी 5 कड़ी 2 इसका मतलब होता है 5 माइनस का 2 बराबर अब 3। आप कह देंगे बराबर 3। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। आंसर। ठीक, इसके बाद देखिएगा अगला सवाल अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक।